बात स्वस्थ होने की चल रही है। हम अपने भीतरी स्वास्थ्य को भी सुधारें और बाहरी स्वास्थ्य को भी सुधारें। यदि बाहरी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भीतरी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो सकता है। 3 काल में अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा। बाहर में हम सामायिक के लिए बैठे, भीतर की समता परिणाम के लिए, और बाहर जो है वो न करें तो 3 काल में भी अपन समता परिणाम को कैसे ला पाएंगे? नहीं। इसलिए बाहरी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कल हमने कहा था, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। बाहरी अपन ये जो शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कम खाना शुरू करो, और यदि व्यवहार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो नम जाना शुरू करो, और यदि आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आप गम खाना शुरू करो। सुना था ना, इसलिए बोल रहा है वो, पूरा प्रवचन अच्छे से सुनता है वो। तो निश्चित रूप से ये तीनों हमारे लिए अच्छे। कल अपन रविवार का दिन था, बाहर के लोग भी काफ़ी थे, तो हमने बाहरी स्वास्थ्य की बात ले ली। अपनी भीतरी स्वास्थ्य की बात तो अपने काफ़ी 25 दिन से लगभग, जब से यहाँ आए 1 महीना हो गया, तो 1 महीना हो गया है पूरा। 1 महीने से इसी अमित गति आचार्य की एक कारिका के माध्यम से हम उस भीतरी स्वास्थ्य की चर्चा भी आपके सामने रखते हैं। और कल नहीं परसों मैंने एक बात कही थी कि आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी अपन विपाक हो लेकिन विकार न हो। इसके जो पहले की जो कारिका ली थी मैंने, उसमें विकार के ऊपर कहा था कि विपाक तो हो, विपाक यानी कर्म का उदय, विपाक को उदय बोलते हैं ना, कर्म का उदय वो होगा। जो कर्म अपन ने बांधा है वो अपन को फल देगा। तो कर्म का विपाक तो हो लेकिन हमारे अंदर में विकार न हो। विकार का मतलब राग और द्वेष। यदि शुभ उदय में आता है तो हम झूमते हैं और फूलते हैं, और यदि अशुभ उदय में आता है तो हम कूलते हैं, रोते हैं। बस ये फूलना और कूलना ये दोनों बंद कर दो। विपाक तो होगा लेकिन विकार नहीं होना चाहिए। दर्पण, मैंने दर्पण का उदाहरण दिया था, दर्पण जैसा स्वभाव होना चाहिए। स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। जो भी आए स्वागत सबका होगा। एक दोहा बोला था, आप लोग नए लोग हैं फिर से बता देते हैं। सुख दुख दोनों बसते हैं, ज्ञानी के घट माई, और गिरिसर मुकुर दिखत है, भार भीगवो नाही। सामने यदि दर्पण के सामने यदि सरोवर होगा तो उसमें गीलापन आएगा? दर्पण में बोलो, वो गीला होगा? नहीं होगा, उसमें झलकेगा लेकिन गीला नहीं है। सामने पर्वत आएगा तो क्या वो भारी हो जाएगा? नहीं होगा। तो भार भीगवो नाही। बस ऐसे ही स्वागत सभी का, संजय किसी का नहीं। हाँ, ये भी मैंने बोला था, अटैच होगा, अटैक होगा। आप अटैच होंगे तो अटैच तो होगा निश्चित रूप से, अटैच नहीं होना है। ये इतनी बात अपनी हो गई थी। फिर उसके बाद में एक हाइकू भी मैंने दिया था कि आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू था, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। कोई भी अपने साथ में गलत व्यवहार करे तो एक ही माला फेरो, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए अपनी कर्म बंध से बचने की यह प्रक्रिया चल रही है। समता परिणाम में आने की यह प्रक्रिया चल रही है, और हम समता में सामायिक पाठ में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, आज अगला 18 नंबर की जो कारिका है उसको लेते हैं। आप लोग भी ये पेपर दे दें, बोलेंगे, उच्चारण करेंगे।
न स्पर्शते कर्म कलंक दोषैर् यो द्वांत संगे रेवतीत्मरश्मि निरंजनम नित्यमनेकमेकं तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। एक बार हम बोलेंगे, अब आपको दोहराना है। न स्पर्शते कर्म कलंक दोषैर् यो द्वान्ते संगे रेवतीत्मरश्मि निरंजनम नित्यमनेकमेकं तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। बहुत सुंदर कारिका, बहुत सरल शब्दों में आचार्य अमित गति महाराज ने ये जो सामायिक पाठ की रचना की है, एक शब्द उनका सटीक है, समता। एक शब्द को भी अपन चिंतन करें तो घंटों बीत जाएं। सबसे पहले चरण में वो कह रहे हैं न स्पृशति, मतलब जिनको नहीं छूते हैं, नहीं छूते हैं। क्या नहीं छूते? कर्म कलंक दोषेर। दो अर्थ लगा सकते हैं यहाँ पर, मेरा ये चिंतन गया। एक तो कर्म कलंक रूपी दोष उनमें नहीं है, सीधा सीधा अर्थ है। अब वो कर्म कलंक से रहित हो गए, क्योंकि जैसे ही अरिहंत प्रभु बन जाते हैं, चार घातिया कर्म नाश हो जाते हैं और सिद्ध प्रभु उनका बनना निश्चित है, और सिद्ध प्रभु के आठों कर्म नाश हो जाते हैं। उन्हीं अरिहंत और सिद्ध प्रभु की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिनको कर्म कलंक का दोष छूता नहीं है, ऐसे वे प्रभु। दूसरा अर्थ ये भी लगा सकते हैं, कर्म यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कलंक यानी राग द्वेष आदि जो दोष हैं, ठीक है ना, ये क्या है? कलंक। और तीसरा है दोष। दोष का मतलब क्षुधा आदि 18 जो दोष होते हैं। अब क्षुधा त्रसा आदि दोष उनको नहीं है। ऐसे आप अलग अलग करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं। कर्म अलग, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। फिर कलंक यानी राग द्वेष आदि कलंक, और दोष 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे हमारे प्रभु। यो ध्वांत संगे रिव तिग्म रश्मि। यहाँ पर यो ध्वांत संगे रिव तिग्म, तिग्म रश्मि का मतलब होता है सूर्य। इव, इव यानी समान, सूर्य के समान। जैसे ध्वांत संगे यानी अंधकार, ध्वांत का मतलब अंधकार। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार रहता है क्या? नहीं रहता। उसी प्रकार हे प्रभु, आपके रहने पर कर्म कलंक रूपी दोष उनको स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। जैसे दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ पकड़ लेंगे कि तिग्म रश्मि इव, जैसे सूर्य के होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके रहने पर कर्म कलंक दोष उसको छू नहीं सकते। जो भी आपकी भक्ति करेगा, जो भी आपकी यहाँ पर दिया है शरण में आएगा, तो जो आपकी शरण में आएगा, आपके तो कर्म कलंक दोष है ही नहीं, उसको भी, जितनी देर आप अभी यहाँ बैठे हो तो शुभ आश्रव हो रहा है, ठीक है ना, अशुभ से बचे हुए हो, पाप के कलंक से बचे हुए हैं, शुभ में लगे हुए हैं। बोलो, नाम ही अंजन गिरी है, और अंजन भी काला होता है, लेकिन अंजन काला जरूर होता है, लेकिन वो अंजन के कालेपन को निरंजन, अंजन से निरंजन बनना चाहते हो तो आ जाओ अंजन गिरी। समझ में आ रहा है? अंजना आई तो वो निरंजन होने का मार्ग पाई, निरंजन होने का मार्ग
पाई, यहाँ आई तब अपने पूर्व का उसने जो है कलंक मिटा दिया। निरंजन, अगला विशेषण क्या है देख लो, निरंजनम, निरंजन यानी कालिमा रहित। फिर नित्यम, वे प्रभु कैसे हैं? वे प्रभु नित्य हैं, अविनाशी हैं। और कैसे हैं? वे हैं अनेकम एकम, अनेक होते हुए भी एक है। कल सहस्त्र नाम की शांति धारा हुई थी, 1008 नाम वाले हैं लेकिन फिर भी एक है, 1008 नहीं है, समझ आया? तो वे प्रभु अनेक होते हुए भी एक हैं, गुणों की अपेक्षा से भी अनंत गुणों के भंडार हैं, फिर भी एक है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हे देव, कैसे आप्तम, आप्तम यानी देव, आप्त यानी क्या होता है? देव। तो आप्त यानी देव, आपकी शरण मैं प्राप्त करता हूँ। शरणम प्रपद्ये, प्रपद्ये का मतलब प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, आपकी शरण में प्राप्त करता हूँ। जो सूर्य के जैसे सूर्य के आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, आपके चरणों में आने से कर्म कलंक रूपी दोष दूर हो जाते हैं। और कैसे हमारे प्रभु, आप निरंजन हैं, आप नित्य यानी अविनाशी हैं, और आप अनेक होते हुए भी एक हैं। ये इस कारिका का यहाँ पर अर्थ है। आगे देखो कि एक बार ऐसा हुआ, अंधेरा भगवान के पास पहुंचा और भगवान को बोलता है कि भगवान, मैं रात जैसे तैसे बिता नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से आराम करता हूँ और ये सूरज फिर आ धमकता है मेरे पीछे। मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा है जो ये मुझे अच्छे से सोने भी नहीं देता, है ना? आजकल के बच्चे बच्चियाँ भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि उनको अंधकार पसंद है, वो सोने में अच्छा मानते हैं। उनको उठाएं तो अच्छा नहीं लगता, और सुबह की नींद, गर्मी में सुबह कितनी अच्छी नींद आती है, अच्छी है ना? और सर्दी में तो रजाई ओढ़ ले तो फिर कहना ही क्या। तो सर्दी हो चाहे गर्मी, उनको आराम अच्छा लगता है। और रात में फिर 2-3 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, तो सुबह सुबह तो वैसे ही 10 बजे तक उठते नहीं हैं, तो वो भी गड़बड़ है, समझ आया? तो अब सूरज आ जाता है 5 बजे, 5:30 बजे। अब उसके पहले उठने वाले की ज़िंदगी अच्छी रहती है, लेकिन अंधेरा जिसको प्रिय होता है वो अंधेरे में ही रहता है। तो वो बात अलग थी। यहाँ पर थोड़ा सा हमने उसको दे दिया। यहाँ पर कह रहा है, अंधेरा भगवान के पास गया और बोलता है कि ये सूरज मुझे सोने नहीं देता, ये सूरज मुझे सोने नहीं देता, क्या बिगाड़ा है मैंने इस सूरज का? तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, सूरज को आने दो, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या गड़बड़ है, उसकी भी तो सुनूं। जैसे ही सूरज आया, कहते हैं भगवान ने उससे बोला, क्यों तुम उस अंधेरे को क्यों परेशान करता है? उस अंधेरे को, वो आया था और उस अंधेरे को क्यों परेशान करता है? क्या बिगाड़ा उस अंधेरे ने तेरा? सूरज तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं, क्योंकि जहां पर सूरज होगा वहां पर कभी अंधेरा नहीं होगा। जहां पर ज्ञान रूपी सूरज होगा वहां अज्ञान रूपी अंधेरा टिक नहीं सकता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अंधेरा भी हो और उजाला भी हो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ तो यदि आपको ज्ञान आ गया है, भारतीय संस्कृति तमसोर्मा ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। तमस यानी अंधकार, अंधकार से उजाले की ओर जाने की संस्कृति है। शिक्षक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो यही प्रार्थना करते हैं कि अस्तोमा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यही भारतीय संस्कृति है यहाँ पर, इसी प्रकार से। लेकिन क्या करें, आज की जनरेशन या आज के संसारी प्राणी की दशा बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र है। वो दोनों काम करना चाहता है, वो विषय कषाय का भी भोग करना चाहता है और मोक्ष को पाना भी चाहता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने
बहुत अच्छी बात उस बंदे के लिए लिखी जो ये दोनों काम एक साथ करना चाहता है कि दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो बात नहीं होय सयाने, विषय भोग और मोक्ष उपाने। क्या बोला? दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई। कभी सुई दो मुंह वाली देखी आपने? यदि कुछ सीना चाहते हो तो एक मुंह होता है उसका, तब वो सिल पाएगी, धागा कहाँ से जाएगा? तो दो मुख वाली सही सुई नहीं हो सकती। पंथी जो मार्ग में चलना चाह रहा है, यदि बंबई का टिकट लिया है तो बंबई के पास जाएगा, कलकत्ता नहीं पहुंचेगा। जाना चाहता है कलकत्ता और बैठा हुआ है ट्रेन की बंबई की ट्रेन में, बंबई जाने वाली में। एक बार ऐसा हुआ, बीच वाले बर्थ वाले ने ऊपर वाले से पूछा, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कलकत्ता। तो वो बंबई का टिकट लिए हुआ था, वो हंसने लगा। क्यों हंस रहा है? बोले भारतीय रेलवे ने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, ऊपर वाली बर्थ कलकत्ता जा रही है और बीच वाली बर्थ बंबई। कौन मूर्ख को समझाए, उस मूर्ख को, शिरोमणि को, कि भैया ट्रेन तो एक ही जगह जा रही है, कलकत्ता से आ रही थी, बंबई जा रही है, तू गलत बैठा हुआ है, तू गलत बैठा हुआ है। गलत ट्रेन में बैठने से कभी नहीं बैठ पाएंगे। आज ऐसा ही हो रहा है, हमें विषय भोगों को तिलांजलि देनी होगी। निर्विकार बनने के लिए या प्रभु के कर्म कल, जैसे प्रभु ने कर्म कलंक रूपी दोष को यानी दूर कर दिया, वैसे ही हम भी करें तो यहाँ पर वह तभी होगा जब हम प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में आएंगे। तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। इसके पहले तक यहाँ पर कहा गया था कि जो है छंद में सदेव देवो हृदय ममास्ताम, लगभग 6-7 छंद में ये कहा। अब 3-4 छंद में ये बोलेंगे कि तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। अपन को एक ही शरण है, आप लोग पढ़ते हो ना, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, और कोई शरण है ही नहीं है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, केवल मात्र अरिहंते शरण परम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, और केवली पंडितम धम्मम। अरिहंत सिद्ध और साधु और धर्म ही हमारी शरण है। इसी शरण में आएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो आचार्य श्री जी का हाइकू भी आज इसी बात को लेते हुए मैंने लिया कि आचार्य श्री जी ने लिखा, शरण लेना, 5 अक्षर हो गए, शरण लेना शरण देना दोनों पथ में होते। 17 अक्षर में पूरा राज लिख दिया। शरण लेना शरण देना दोनों पथ में होते। पथ यानी यहाँ पर मुक्ति का पथ, मोक्ष का मार्ग। उस मोक्ष के मार्ग में दोनों होते। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उस बालक विद्याधर को अपना लिया तो आज एक इतना बड़ा वट वृक्ष हमारे सामने खड़ा हो गया। ये क्या हुआ था? उन्होंने शरण दी और पहले विद्याधर शरण लेने गया, समझ में आया? तो शरण लेना और शरण देना बस दोनों होता पथ में। आपके भी कोई भी आचार्य श्री जी तो हमेशा ही कहते हैं कि सुनो, मेरी दुकान में आप लोग माल लेने आए हो तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि इस दुकान पर अच्छा माल मिलता है। समझ में आया? आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं? आचार्य श्री जी बोलते हैं कि आप लोग मेरी पब्लिसिटी करना है, ऐसा नहीं हो कि इस दुकान पे खराब माल मिलता है। आपको देखकर 10 लोग और निकले तब मैं मानूंगा कि नहीं, आपने बहुत अच्छी मेरा प्रचार प्रसार मेरी दुकान का किया है। मेरी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में आपने तो एडमिशन पा लिया, लेकिन और भी लोगों को लाओ, इसलिए आपके पास कोई आता है तो आप उसको भी मोक्ष मार्ग में बढ़ाओ। अभी राहतगढ़ और आपने गंज बासोदा वाले जब पहाड़ पर मेरे साथ चल रहे थे तो उन्होंने बोला, महाराज जी निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी महाराज ने खूब प्रतिमाधारी बनाए गंज बासोदा चातुर्मास में, तो क्यों नहीं, वो यही होता है, प्रतिमाधारी को आता है। हम लोग भी को महाराज जी भी कुएं का पानी का भैया 4 दिन ही नियम ले, है ना अभी, लेकिन
आप यदि पंचम गुण स्थान वृत्ति बन जाते हैं तो बहुत बड़ा एक कार्य होता है। यही है शरण में लेना और शरण देना। आप आ गए तो अब आपको हाथ पकड़कर संबल देना हमारा एक कर्तव्य है, और फिर जाकर आचार्य श्री जी की मोहर लगवा लो कि हाँ हमें प्रतिमा चाहिए। इस प्रकार से यह एक बहुत अच्छा, क्योंकि उपकारी और उपकार है ना, उपकारी का एक उपकारी करने वाला है और उपकार, हमारे यहाँ तो परस्परोपद्रवो जीवानाम ये कहा गया ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर यहाँ तक कि पुद्गल का भी मेरे ऊपर उपकार है। ये माइक अभी मान लीजिए बंद हो जाए तो गला तो घर घर कर ही रहा है वैसे ही, है ना। तो एक दूसरे का उपकार होता है, ऐसा मत मानो, हर चीज का उपकार अपन को लेके चलना है, तभी अपना यहाँ पर शरण लेना और शरण देना सार्थक होगा। तो तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। आज की बातें यही थी कि 4 बात यहाँ पर कहा कि निरंजन है, नित्य है, अनेक है और एक है। ऐसे प्रभु की ही शरण में हमको जाना है। बस वो शरण अपन को मिल गई, उस शरण के माध्यम से हम अपना बेड़ा पार करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। कि त्याज्य का मार्ग शायद बिना कष्टों का है, परंतु श्रेय का मार्ग कष्टप्रद ही होता है। अगर कल्याण हमें करना है तो कल्याण तो तभी हो पाएगा जब हम कष्टों को स्वीकार करते चलेंगे। और फिर हमने कहा था, अनुभव से यही कहा था, वास्तव में कष्ट इतने भयंकर नहीं होते हैं जितना हमने अपनी कल्पना के माध्यम से उनको बहुत बड़ा बना लिया है। और कहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य में जो स्थान नीम का होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन को और स्वस्थ बनाने के लिए कष्टों का वो स्थान होता है। और गुलाब का भी उदाहरण दिया था। गुलाब क्या मैसेज दे रहा है? गुलाब यही कह रहा है कि कांटों के बीच पूरी दुनिया मुझे पसंद करती है और कांटों के कारण ही मेरा विकास है, और बिना उसके मेरे अंदर सुंदरता है और नई सुगंध महकेगी। अगर आप भी अपने जीवन को महकाना चाहते हो, सुगंधित बनाना चाहते हो, तो मेरे तरह ही कांटे अर्थात कष्टों को स्वीकार करते चलोगे तो आपका जीवन भी मेरी तरह महक जाएगा और सुंदरता आ जाएगी। और अंत में ये कहा था कि मौत के समय शक्तिहीन सिद्ध होने वाली सत्ता, सामग्री और संपत्ति, ये सभी तुच्छ चीज़ें बिना कष्ट के प्राप्त हो सकती है, लेकिन मौत को शक्तिहीन सिद्ध करने वाला सत्कर्म, सद्गुण और समाधि, ये उत्तम तत्व के स्वामी अगर आपको बनना है तो उसमें कष्टों की आग में आपको छलांग लगाना ही होगा। क्योंकि एक बात बोली थी कि पीड़ा जब तक कष्टदायक लगती है जब तक पुरस्कार की और हमारी नज़र नहीं होती है। अगर वो प्रसूति की महिला का उदाहरण दिया था, वो भूल जाती है पुरस्कार के रूप में जब उसको पुत्र बलता है। और अंत में ये बात बोली थी कि प्रतिकूलता का थर्मामीटर जब आपका, तो प्रतिकूलता का थर्मामीटर को आप जब रखेंगे तभी आपका सर्टिफिकेट आएगा कि आपको किस प्रकार की बुखार है, आपके अंदर अच्छी बुखार है कि आपकी खराब बुखार है। और अब बात करते हैं, हम अगला बिंदु है, रोने से ही पाप कर्मों का क्या होगा? दहन होगा। समन तो अपन डरने से करेंगे, तो रोने से ही पाप कर्मों का दहन होगा, ये बात है। रोना है बहुत अच्छी बात है, पर किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने कष्टों पर नहीं, दूसरों के कष्टों कर देखकर रोना ही कर्मों का दहन कराने वाला होगा। हमने अपने जीवन में तो रोना बहुत रोया है, इसलिए मोक्ष को खोया है, पाया नहीं है। हमने अपने जीवन में तो रोना बहुत रोया है, इसलिए मोक्ष को खोया है और इसलिए मोक्ष को पाया नहीं है। रोना वही है, और रोना उस पर ये कि भावों में मेरे लिए नहीं दूसरे लिए की रोना ही सोना बनकर हमारे जीवन को चमका देगा। बस दूसरों के लिए रोना। कल बताया था ना महाराज जी ने कि वो ज्ञान सागर जी का उदाहरण, धर्म की वो परिभाषा बताओ, सरल भाषा में धर्म कैसे हो जाएगा? तो धर्म कैसे होगा? बस दूसरों के दुखों पर आंसू बहाना, यही सच्चा धर्म है। परंतु हमारा वो जो मोह है, वो जो संबंध है, उस संबंध पर ही हम रोते हैं। हम
अपने वालों पर ही रोते हैं, दूसरों पर नहीं रोते। रिश्तेदार का इश्तिहार की सील अगर उस पर लगी है और वहाँ हम रो रहे हैं तो वो रोना कोई काम का नहीं है। अपने वालों के लिए रोना अपने पाप को बढ़ाएगा और सबके लिए रोना वो पाप को घटाएगा। एक महाभारत का दृष्टांत है। महाभारत में युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय युधिष्ठिर जो थे वो रात में उपासना के लिए अपने उपाश्रम से दूसरी उपाश्रम की ओर जाते थे। बड़ी विचित्र बात है, एक तरफ तो युद्ध चल रहा है और एक तरफ उपासना की बात हो रही है, और वो रात में जाते थे और प्रातः काल की सुबह की बेला में आकर विश्राम करके युद्ध के लिए जाते थे। अब जो भाई लोग थे नकुल, सहदेव, भीम, उनको चिंता हुई कि बड़े भ्राता रोज रात्रि में चले जाते हैं और पता नहीं किस ओर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ उपासना करने के लिए जाते हैं। वो उपासना वाला क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का है, सेफ है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो स्थान नहीं है जहाँ वो उपासना करने जाते कुछ घट जाए, दुर्घटना घट जाए। अब ये जब चिंता तीनों भाई की हुई तो वो तीनों के तीनों भाई पीछे 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 युधिष्ठिर के पीछे गए। देखा तो युधिष्ठिर जो भेष बदल कर अपने आप को ओढ़कर जब वहाँ पहुँचे तो वो पहुँचे कहाँ, वो पहुँचे उस युद्ध स्थल पर जहाँ पर क्या होता, युद्ध में वो लोग थे जो घायल थे, वो लोग थे जो तड़प रहे थे। किसी को वो औषधि लगाते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को वो क्या आवश्यकता है वो पूछताछ करते हैं और सबका वहाँ पर ध्यान रखते हैं। जब ये सब कुछ नकुल, सहदेव और भीम देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब क्या हो रहा है, और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद वो कहते हैं कि बड़े भैया आप इस प्रकार से आए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो अगर बता के आते तो, बोले बता के आता तो शायद ये लोग खुलकर अपनी बात को नहीं रखते, अपनी कष्ट को नहीं बताते, अपनी वेदना को नहीं बताते, तो इनका क्या होता, इसलिए बिना बताए आया। तो वहीं भीम ने कहा एक बात बताओ, क्या दुश्मनों, क्या शत्रुओं की सेवा करना अधर्म नहीं है? तो बोले किसने कहा कि शत्रु? बोले शत्रु तो शरीर है, आत्मा शत्रु थोड़ी है, आत्मा से कोई शत्रुता नहीं है। बोले मैं आत्मा की सेवा करने आया हूँ, ना मैं अपने सैनिक की सेवा कर रहा हूँ, ना मैं उनके सैनिक की सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपना और उनका नहीं माना है, मैंने तो आत्मा को धर्म माना है और मैं तो आत्मा रूपी धर्म की सेवा कर रहा हूँ। वहीं नकुल ने कहा कि भैया एक बात बताओ, आप तो सत्यवादी हो, लोग बोलते हैं कि आप सत्य की आप पूजा करते हो और आपके जीवन में असत्य नहीं है, और आप झूठ बोलकर आते हो वहाँ पर कि हम उपासना करने जा रहे हैं, तो ये क्या ठीक है? ये क्या ठीक है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बोले तुमने क्या भगवान को ही, भगवान की भक्ति को ही उपासना माना है? अरे वो उपासना नहीं है, दूसरों के दुख, दूसरों के कष्ट, दूसरों की पीड़ा को समझना और उस समझकर उनकी सेवा करना, ये भी उपासना है। इसको क्यों नहीं उपासना मान रहे हो? इसको भी उपासना मानो, और ये भी उपासना का ही एक स्वरूप है, उपासना का ही एक रूप है। क्योंकि ध्यान रखना, पाप को बढ़ाना तो है, घटाना नहीं है। बढ़ाना है कि घटाना है? बोलो ना, घटाना है। तो घटाना है तो सबकी सेवा करना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने आत्मा मान कर सेवा करिए, अपनों की भी करिए और परायों की भी करिए। दूसरों के दुखों को अपना बनाने वाले संसार में बिरले ही हुआ करते हैं। जो रोया है दूसरों के दुखों को, उसी ने संसार को खोया है और धर्म को अपने जीवन में पिरोया है। उसी ने अपने में मान के चलना, अपने जीवन में धर्म को पुरोया अन्यथा नहीं। हमारे हृदय की परीक्षा संवेदना की कसौटी पर ही निर्भर है। हमें अपने पर और अपने वालों पर संवेदना है, ये राग है, ये आकुलता है। वो तो कष्ट में जीने वाला है, लेकिन आप स्वयं समझें कि हमारे क्या है, आंसू होते हैं, आते हैं आंसू। उन आंसुओं की अगर हम विवक्षा करें तो अलग अलग प्रकार के आंसू हैं। मतलब क्या, आप अपने उन आंसुओं को, उन रोने को भी क्या पूंजी बना सकते हो। पूंजी से मतलब क्या, मतलब ये पत्थर से भी सीढ़ी बनाई जा सकती है, पत्थर से भी सीढ़ी बनाई जाती है, बनती है। फटे दूध से भी आप क्या बना लेते हो, वो छेना बना लेते हो। उसी प्रकार जो आपके आंसू है, उस आंसुओं को भी आप क्या पूंजी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पूंजी का रूप दे सकते हो। प्रथम प्रकार के जो आंसू हैं वो कल्पांत आंसू हैं। कल्पांत आंसू से तात्पर्य क्या है कि शरीर में रोग हो गया,
और आप दुखी हैं। व्यापार में बहुत घाटा लग गया और आप रोने लगे। स्वजनों को ने विश्वासघात किया, आप परेशान हैं, दुखी हैं। मित्र ने आपको धोखा दिया, आप उस लिए रो रहे हैं। अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई और आप रो रहे हैं। विफलता आपके पीछे पड़ी हुई है, छोड़ ही नहीं रही है, तो आप दुखी है। ये क्या है? संक्षेप से कहने, अपने जीवन में दुखों के पीछे रोने वाले आंसू कल्पांत आंसू हैं। कैसे आंसू हैं? अब आपको कौन कौन से आंसू और आपको कौन से आंसू रोना है देखो। दूसरे आंसू हैं वो जो कोमलता के आंसू हैं। उन आंसुओं के केंद्र स्थान में स्वजीवन के दुख तो नहीं है, लेकिन क्या है उसमें है अपने स्वयं के दोष, अपने स्वयं ने जो गलतियां करी है, वो स्वयं के पाप जो हमने किए हैं, उन पापों पर रोना, उन गलतियों पर रोना और उनके ऊपर फूट फूट कर भगवान के पास आकर कहना कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। और फिर उस पाप के आंसू को बहाना, वो बहाना क्या है? ये पश्चाताप के आंसू हैं। ये कैसे आंसू है? ये पश्चाताप के आंसू हैं। और तीसरे प्रकार के आंसू हैं कृतज्ञता के आंसू। कृतज्ञता के आंसू से मतलब जिनने हमारे जीवन पर उपकार किया है, उनकी स्मृति आ जाना और उनके लिए रोना, ये क्या कहलाता है? कृतज्ञता के आंसू हैं। जिन्होंने हमें आज इतना बड़ा किया है, हर सुख में दुख में हमारे साथ थे और हमारे लिए हर कार्य करने को तैयार थे, उनके लिए जो आंख से आंसू आ रहे हैं वो कहलाते हैं कृतज्ञता के आंसू। है कि नहीं आपके पास वो कृतज्ञता के आंसू? है कि नहीं आपके पास वो रोना? वो कहलाता है कृतज्ञता के आंसू। और अगला है करुणा के आंसू। करुणा के आंसू से तात्पर्य क्या है? बस वो करुणा के आंसू है कि किसी के भी दुख को देखकर आंखों में आंसू बहने लग जाए। और जैसे मान लो वो कत्ल खाने में गाय कट रही है, उसको देखकर आप बिल्कुल अंदर से पीड़ित हो जाएं। किसी को वेदना देखकर, किसी को खून में देखकर आप भी डर जाएं। उसकी तस्वीर को देखकर आपके अंदर भय पैदा हो जाए। वो सुनामी, वो भूकंप, उन सब दृश्यों को देखकर आपके अंदर भी वो आंसू आ जाए कि नहीं, क्या हो रहा होगा उन लोगों का। थोड़ी बहुत संवेदना वैसी है कि नहीं? जब उस वेदना में आपके आंसू आए तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं करुणा के आंसू। वो कहलाते हैं करुणा के आंसू। और एक कहलाते हैं भक्ति के आंसू। भक्ति के आंसू से तात्पर्य ये कि ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के देखते ही आंख से आंसू आ जाए कि हाँ ये है भगवान का स्वरूप। बिल्कुल उनको देखते ही ऐसा लगता है, गदगद हो जाते हैं, वो आंसू होते हैं। वो कहलाते हैं कैसे? भक्ति के आंसू। जब इरिया पद है तो इरिया पद में यही लाइनें आती है कि दोनों आंसुओं से, मतलब दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, वो भक्ति कहलाती है। वो कहलाती है भक्ति के आंसू। बताओ, एक आध बार भी कहीं ऐसा आपके जीवन में घटा कि कोई भगवान देखे और उन भगवान को देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या स्वरूप है, क्या रूप है, इनको देखकर आत्मा गदगद हो रही है। अगर ऐसे भाव हो रहे हैं तो ये भाव और ये आंसू कौन से? ये भक्ति के आंसू हैं। ध्यान रखना कि जो आंसू आप अपने स्वयं के दुख पर रो रहे हो, वो तो आस्तिक को भी है, नास्तिक को भी है, गधे को भी है, बेल को भी है, दुर्जन को भी है। उस आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। और जो आंसू कृतज्ञता के हैं वो तो कौन? वो तो खानदान और खेल दिल वाला व्यक्ति, वही उसके लिए आतुर होता है, रोता है। और जो आंसू करुणा के होते हैं वो तो संवेदनशील, स्नेह और प्रेम जिसके अंदर भरा है, परोपकार जिसके अंदर है, वही सुलभ है। स्वयं के दुख पर जो आंसू बहाने वाले कल्पांत आंसू है, उनका कोई नहीं, वो तो मूल्यहीन है। कृतज्ञता के आंसू वो मूल्यवान हैं और करुणा के आंसू ये तो बहुमूल्य है। लेकिन स्वयं के दोषों पर रोने वाले आंसू वो अमूल्य हैं। और भक्ति में, रोने में और गुरुओं के प्रति श्रद्धा, गुरुओं के प्रति भी लोगों को बहुत, जब गुरु से अलग होते हैं या गुरु जब छोड़ के जाते हैं तब भी एक आंसू आते हैं कि अब क्या होगा मेरा, कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे संबंध देगा, संबल देगा, कौन मुझे रास्ता बताएगा, कौन मुझे अच्छी बातों को सुनाएगा। अब वो जा रहे हैं, कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे। उस वक्त भी जो आंसू होते हैं वो बड़े ही दुर्लभ आंसू होते हैं और बड़ी कठिनाई वाले आंसू होते हैं। बहुत मुश्किल होती है ऐसी भक्ति। है कि नहीं है आपकी आंखों में ऐसे आंसू? बताओ, कभी रोए कि नहीं रोए? अपने लिए तो बहुत रहे हो, लेकिन गुरु भक्ति में, प्रभु भक्ति में आपके लिए आंसू आए कि नहीं? करुणा वाले आंसू आपके जीवन में आए कि नहीं? जिनके जीवन में
ऐसे आंसू हैं वही अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, वही इस आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, वही अपना कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा तो आंसू तो बहुत आते हैं और आ रहे हैं और रो तो रहे हैं, लेकिन हम अपने पर रो रहे हैं, दूसरों पर नहीं रो रहे हैं। एक पोस्टमैन था, वो जो पोस्टमैन था वो सभी जगह, पोस्टमैन का क्या काम है? सभी जगह क्या देना? चिट्ठियों को लेना ले जाना। अब एक नया कोई कॉलोनी में आया होगा तो नया पता था, नया सब कुछ था, उन्होंने वो पता पढ़ा और पता पढ़ने के बाद उसने सब पहली बार जा रहा हूँ इतने साल से, लगता है कोई यहाँ पर नया आया है। अब वो चिट्ठी के लिए गया और चिट्ठी से उसने चिट्ठी के लिए बेल बजाई। जब बेल बजाई तो बेल बजाई और अंदर से आवाज़ आई, अभी रुको, आ रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट। तो वो चिल्लाने लगा, भैया कितनी देर रुकना है? तो वहाँ से अंदर से एक आवाज़ आई। आवाज़ लग रहा था कि कोई ना कोई बालिका की आवाज़ है। वो अंदर से बोलती है, आप नीचे से रख दो, अगर आपको जल्दी हो तो दरवाजे से। बोले नहीं, मैं रख नहीं सकता हूँ, साइन करना होगा, आपको आना जरूरी होगा, जल्दी आओ। अब इतनी देर में जो पोस्टमैन था वो सोचने लगा, पहली बार जीवन में इतनी देर लग रही, इतनी देर लगती है क्या? वो चिल्लाने लगा और उसका जो मन था बड़ा आकुल व्याकुल होने लगा। अब होता ये है कि थोड़ी देर बाद जब वो आती है तो उसने सोचा कि इस बार समझा दूंगा, क्योंकि पहली बार समझाना अच्छा है, क्योंकि पहली बार आया हूँ इस घर में, एक बार मैं समझा दूंगा, नहीं तो बार बार चिट्ठी में ऐसा लेट होता रहा तो क्या होगा। बिल्कुल मूड में था कि अच्छे से क्या करना है, समझाना है और बताना है। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद देखा तो वो जो बालिका आई, बालिका को देखते ही वो हद पर रह गया, उसके दोनों पैर नहीं थे। क्या नहीं थे? दोनों पैर नहीं थे। वो डांटने के मूड में था, जब उस दृश्य को देखा तो एकदम वो भूल गया, नहीं नहीं मैं कहाँ क्या बोलने जा रहा था। उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उस बालिका को वो दिया, उन्होंने कहा कहाँ साइन करना है, उसने वो साइन किए। साइन करने के बाद चला गया। उससे अंदर से दुख हुआ कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ गलत सोच लिया था, मुझे इतना नहीं सोचना था।